महाराष्ट्राच्या विधानसभामध्ये तुम्ही काय करणार? मैं उसकी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया और फिर सोचने लगा कि कैसे कैसे लोगों को विधानसभा में भेजा जाता है। लेकिन जब उसने बोल ही दिया था तो मैं तो खामोश बैठने वाला था नहीं। उसकी तरफ देखा और देखकर कहने लगा कि मेरे भाई, जंगल में कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। भाइयों, जब हम गए तो नागपुर से मुख्यमंत्री साहब को एक फोन आया और पूछे, फडणवीस साहब कितने आदमी हैं? फडणवीस साहब ने कहा 2 आदमी। वो 2 और तुम इतने सारे, फिर भी घबराते हैं। उसने कहा साहब, जो औरंगाबाद वाला है वो थोड़ा सीधा है, जो औरंगाबाद वाला है वो दिमाग लड़ाता है, और जो मुंबई के बायकला वाला है वो दिमाग के साथ हाथ पैर भी चलाता है। इसीलिए मेरे भाइयों, उस मंजर को सोचो कि तुम्हारा आमदार वारिस पठान और मुंबई महानगर पालिका के अंदर, वो मंजर को याद करो जब ये पूरा मीडिया कैमरा लेकर खड़े रहेगा और मुंबई महानगर पालिका के पहले दिन जब हल्फ लेने के लिए जाएंगे तो लोग कहेंगे कि पहले 2 ही शेरवानी थी जो पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रखी थी, फिर महाराष्ट्र में 2 शेरवानी और पैदा हो गई और मुंबई महानगर पालिका में भी शेरवानी चलेगी इंशाअल्लाह। भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज महाराष्ट्र की विधानसभा में नागपुर का जब अधिवेशन चल रहा था तो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके लिए हमने आवाज उठाई। जब हमने आवाज उठाई तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो मुसलमान नेता, अब उन्हें भी लगा कि नहीं, हम तो मुसलमानों के वोट के ऊपर चुनकर आते हैं, रिजर्वेशन की कुछ बात हमें भी करना चाहिए। तो एक मुंबई से ही कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने खड़े रहकर बहुत ही जज्बाती तकरीर करी और उन्होंने कहा कि देखिए मुसलमानों की हालत कैसी बद से बदतर होती जा रही है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं उनकी तरफ देखते रहा और देखकर ये सोच रहा था, 15 साल गोटियां खेल रहे थे, 15 साल सत्ता में थे, झक मरा रहे थे। क्या वजह थी कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद इनका ख्याल नहीं आया? अब जब सत्ता चले गई तो मुसलमानों को रिजर्वेशन भी चाहिए। मुसलमानों को किस तरह से इंसाफ,